अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एलिमिनेटर 2 होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल एलिमिनेटर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई किया है और आज ये मैच होने जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टाकरा होगा। इसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का कॉम्पिटिशन किस टीम से होगा। तो आज की डिस्कशन के लिए मैं हूं आपके साथ महा इकबाल, मेरे साथ होंगे फैजान अहमद भट्ट। बिल्कुल जिस तरह के आपने बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी, जिसके बाद एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई किया और आज इस्लामाबाद जो है वो पेशावर ज़ल्मी से अपना जो है ना सींग आजमाई करेगी या जोर आजमाई करेगी ताकि फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। कल के मैच में क्या हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के और इस्लामाबाद यूनाइटेड के किस तरह से मैच जीता गया, पहले रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं फिर बात करते हैं। चैलेंज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा का मुकाबला कैसा रहा वो हमने रिपोर्ट के जरिए दोबारा से रिवाइज किया। तो आज जो मुकाबला होगा इस्लामाबाद का होगा लेकिन पेशावर ज़ल्मी से होगा। इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं फिर अपनी डिस्कशन को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ले जी, हेड टू हेड मुकाबले के बारे में आपने देख लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज बैक टू बैक दूसरा मैच खेला है और उनको दूसरा मैच भी जीतना है ताकि वो मुल्तान सुल्तान से फाइनल में भिड़ सकें। आज के मैच में जो होने जा रहा है और किस तरह से सिचुएशन एंड होगी, क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच। इमरान नज़ीर की जानिब सबसे पहले बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल का मैच बहुत अच्छे तरीके से जीता लेकिन एक इम्तिहान आज और भी है। वो कहते हैं कि इश्क के इम्तिहान और भी है, ये आज एक और इम्तिहान है मुल्तान के साथ जो है वो फाइनल खेलने के लिए। डू यू थिंक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी स्ट्रेंथ की टीम है, इतनी पावरफुल टीम है, या इतने स्ट्रेंथ के साथ आई है इस मैच में कि वो पेशावर ज़ल्मी को रोंदते हुए मुल्तान सुल्तान के पास चली जाएगी फाइनल में? अच्छा, वेल इस पे तो खैर हम बात कर लेंगे लेकिन आज हमारे शो में चिराग साहब आए हैं। क्या बात है। क्योंकि हमेशा ही हमें ये रात में मिल रहा है। बिल्कुल। आज आफ्टरनून में वेलकम सर। वेल नो डाउट ओवरऑल अगर इन चीज़ों की अगर डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है जिस तरह थ्रू आउट इस्लामाबाद ने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है, और एक टाइम ऐसा था कि शायद नज़र आ रहा था कि शायद इस्लामाबाद क्वालिफाई भी ना करे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके जो बैटर थे या उनकी मैं बॉलिंग की बात करूँ तो जिस तरह उन्होंने एक स्ट्रांगली बड़ा अच्छा कमबैक किया, और आके जिस तरह मैं अगर कल रात के अगर मैच की बात करूँ अगेंस्ट कोयटा, तो वो एक बड़ा वन साइडेड मैच वो जीती और उसमें उनकी परफॉर्मेंस ऐसी पिचेस के ऊपर जब आपके पास परफॉर्मेंस ऐसे बेटर आए, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड, लेकिन बहुत ज़्यादा मुरहाल हाई होगा। और एक बड़ी एक अब जिस तरह हम बात करते हैं कि टीम कम्बिनेशन, तो वो एक इस्लामाबाद में बड़ा एक यूनिटी और टीम कम्बिनेशन जो हमें जो कल देखने को मिला और आज जो एफर्ट नज़र आई, तो डेफिनेटली आज बहुत ज़्यादा टफ टाइम तो देंगे पेशावर को। और पेशावर अगेन वही आपको नजर तो आ ही रहा है। अच्छा, फिर कहता तेरे आन देखना तेरे आने की खुशी में। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने जो लास्ट मैच इस्लामाबाद के साथ खेला था 18 पे 5 आउट, कल जो कोयटा ने मैच खेला 16 पे 5 आउट, आमिर जमाल ने उस मैच में थोड़ी इज्जत बचाई थी पेशावर ज़ल्मी की। डू यू थिंक कि आज भी वही हाल होने वाला है पेशावर का? क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ से कंसर्न हूँ कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी का हाल फिर वैसा हो सकता है। अच्छा, ये कंसर्न्स डे फर्स्ट से ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी तक हमने ये चीज़ देखी है कि पेशावर ने मोस्टली वही मैचेस जीते हैं जहां पे वो उन्होंने पहले बैटिंग की है, बाद में बॉलिंग करके उन्होंने उसको डिफेंड किया। तो मेरे ख्याल से वो कंफर्टेबल भी इसी चीज़ में है कि वो पहले बैटिंग करें। अगर इस्लामाबाद टॉस जीता तो इस्लामाबाद ने भी आज जिस तरह कल बैटिंग जो है वो पहले की थी, तो वो भी यही चाहेंगे, जो भी टॉस जीतेगा वो चाहेगा कि पहले बैटिंग करे ताकि विकेट जो है वो ग्रेजुअली जिस तरह से इनिंग बढ़ती जाती स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो टॉस जीतेगा उसको थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन जो है वो एक इम्तिहान जरूर होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। क्योंकि एक लास्ट पहला वो मैच हारे हुए हैं, ये जीते हुए हैं, और खास करके जो दोनों का हेड टू हेड लास्ट था उसके अंदर भी इस्लामाबाद बड़ा कंफर्टेबली जो मैच जीता था। प्रेशर जरूर होगा, लेकिन जो मेन उसके अंदर मैच के अंदर पेशावर के लिए वो चीज़ एक मेन होगी, वो बाबर आजम है। हमेशा से हमने देखा जिस तरह से इस PSL के अंदर खासकर वो वन साइडेड लेकर अकेले चल रहे हैं, और खास उनके साथ रोल जो साइम का होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साइम साथ अच्छा, एक सेकंड, मैं चिराग मजा आए, आज पिच ही डिफरेंट बन जाए। पहली बैटिंग करने वाला अच्छा वाला सीम और फास किया, थोड़ा मौशर मिले, सेकंड टाइम बिल्कुल ही पटाखा भेज नहीं यार, देख मैं तो थ्रू आउट ऐसी चीजों पे देखे ना, मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे ऐसे पिचेस आएंगे, अभी अब ऐसे मिलेंगे। तो अच्छा, आपने परसों भी कहा था कि अब अगले मैच में कोयटा के और इस्लामाबाद के मैच में बैटिंग विकेट होनी चाहिए, देख लिया आपने? बैटिंग
विकेट थी, वो कोयटा अपनी गलतियों की वजह से यार मैच देखिए नहीं जीत पाया। फिजान, पिच आपको पिच यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। इवन कि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो वो अराउंड कोई 180 प्लस 90 प्लस टारगेट नजर आ रहा था, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली कि वो उनके बैटर ने भी बहुत वेलकम बैक। आज एलिमिनेटर 2 है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और हम होप कर रहे हैं कि आज एक एंटरटेनमेंट का तड़का हमें देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो फिर रिफ्रेशमेंट भी होना लाजमी है। रिफ्रेशमेंट में हमारे साथ है कोला नेक्स्ट। कोला नेक्स्ट की बात करें जो मिजान बेवरेज का प्रोडक्ट है और 40 सालों से जायके और तजुर्बे में अपना खास मुकाम रखता है। कोला नेक्स्ट अपने मुफीद, फिजी और रिफ्रेशिंग टेस्ट की वजह से सार्फिन में बेहद मकबूल भी है। बिल्कुल, सार्फिन की बेहद मांग के बाद कोला नेक्स्ट अब मुल्क के तमाम बड़े सुपर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मौजूद है, और ये मैच इफ्तारी के बाद है, तो डू बाई और कोला नेक्स्ट। और जब मैच देखने जाएं तो कोला नेक्स्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, एंजॉय कीजिएगा मैच को भी। और मैच के ऊपर बात कर लें तो पेशावर ज़ल्मी, डू यू थिंक कि आज रिफ्रेशिंग टेस्ट दे पाएगी अपनी टीम को? क्योंकि लास्ट मैच तो मुझे लगा था कि इसके बाद पेशावर का कोई चांस नहीं है, और इस्लामाबाद ने जैसी सीधा पूछे कि खराब बंदूकें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हाँ जी, खराब बंदूकें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ये खाली एक ही बंदूक फायर करती नजर आएगी हमें। मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट बोला पिलाएं सबको पिलाएं आफ्टर अफ्तारी। और मेरा ख्याल है कि शायद कुछ थोड़ा चेंज आए, और आएगा चेंज, वाई नॉट, क्यों नहीं। और डेफिनेटली जो देखे आई थिंक मेरा 11 मैचेस वो खेले हैं, और जो उनकी थ्रू आउट जो गलतियाँ हैं और उन पे वर्कआउट किया होगा, मीटिंग हुई होगी, और बहुत सारी नहीं, वो तो इफ्तार डिनर होस्ट कर रहे हैं, सारे लोग बैठ रहे हैं, वो तो खैर वो चले, वो तो जरूरी है, वो जरूरी है, और वो सबके लिए अच्छा है। वो तो खैर क्रिकेट में आता भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बाबर सैम अयूब अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्टार्ट, और बीच में अगर मैं नीचे बात करूं तो पॉल की, तो बाकी तो मेरे भरा हूं मैं दुआई कर सकता। अच्छा, रिस्पेक्टिव ऑफ द पिच कैसी होगी? जो पहले बैटिंग करती है उसको कितना टोटल सेट करना चाहिए? कल हमने देखा 175 का, लेकिन होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा था। 175 का टारगेट मिला, जिसपे बुरी बैटिंग की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर मैच हार गई। मैच जीता जा सकता था, या तो इस्लामाबाद बैटिंग करेगी पहले, या तो पेशावर करेगी। कितना टारगेट होना चाहिए जिसमें आपके बॉलर्स कंफर्टेबली उसको यार देखिए फिजान, लेट्स सी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आपको पता होना चाहिए कि आज पिच का बिहेव क्या है, और अगर स्पिन ट्रैक है तो आपको किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए, लाके गप्टल। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई बैटर इस चीज़ों को रीड करेगा तो मेरा ख्याल है वो तो परफॉर्म करेगा। लाल चले लकीली गेम बहुत एक्स्ट्रा को बॉल हो गया, या आप अनफॉर्चुनेटली को मिस हिट होगी, लाके कल जिस तरह आगा सलमान की हुई। तो मेरा ख्याल है कोयटा की जो परफॉर्मेंस की बात करें तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में मेरे ख्याल को तीसरी चौथी दफ़ा है जो अंडर 20 मेरे ख्याल में आउट हुई है। तो वो स्ट्रगल जिस तरह थी, वो एंड ऑफ द डे आपके सामने वो एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीज़ देखें ना, जो डिलीवर करनी चाहिए वो नहीं कर पाए एंड ऑफ द डे, बिकॉज पास में जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। और कोयटा की टीम को अर्ली ऑन जिस तरह हमने ऑन पेपर देखा, फिर बीच में मेरे ख्याल 2-3 में भी 4 मैच या 3 मैचों में 120, 118 इस तरह के आउट ऑफ फॉर्म नज़र आई है। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बात वही है कि जो अच्छा प्रेशर हैंडल करेगा। अगर पेशावर में इतने गर्स हैं उनकी, अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट जिस तरह चिराग बात कर रहा था कि जी डिफेंड तो करते आए हैं ना, और पिचेस के हिसाब से ही है ना। अगर जिस तरह लास्ट मैच करें तो पिचेस का बिहेवियर कैसा रहा? हमने देखा ना कि लास्ट सीजन्स में टॉस के बाद बॉलिंग को प्रेफर किया जाता था और अब बैटिंग को प्रेफर किया जाता है। ये देखिए उसमें मैम आप डिपेंड करते हैं कि पिच कैसा है, और ज़रूरी नहीं कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग ही करनी है। और ये एक समझ ले, मैं एक PSL का कलर लगा ले, एक हमारे आपस में बैठे गपशप और बातों पे ही है। अदरवाइज तो देखे ना, चेज तो करना ही है ना आपने। ज़रूरी थोड़ी है कि पहले बैटिंग उसके बाद कह रहे नहीं पाए मैं नहीं खेलना। तो लेट्स सी कि पिच कैसा बनता है। और पिच यहाँ पे कराची में मोस्टली आपको ऐसे ही नजर आएगी। इवन के कल कोई इतना बुरा पिच नहीं था। आप थोड़ा सा अगर अच्छी बैटिंग करते लेके गप्टल या आगा सलमान, या तो जिस तरह शदाब या एलेक्स हिल, तो खैर मेरा भाई आंधे शुरू हो गया सीना। तो इस टाइप के बैटर कोई भी एक आधा कोई अच्छी पार्टनरशिप लगती है दोनों तरफ से ही,
तो आपका स्टार्ट बहुत अच्छा और फिर एंड ऑफ द डे आपकी बॉलिंग यहाँ पे कराची बॉलिंग बहुत आपको जो है ना वो बहुत टारगेट करने में, स्पेशली आपके डिपार्टमेंट में। यस, और नया बॉल अगर देखे ना कल आमर ने किया, फिर दूसरी तरफ नसीम शाह ने भी अच्छी, नहीं अमाद तो चलो स्पिनर है ना, मैं फास्ट बॉलर की, तो आपको सीम मिला जिसमें जैसा रोए भी आउट हुए। फिर अगर मैं अमर की बात करूँ आते ही गप्टोल का बहुत बेचारा चीखा, लेकिन थोड़ा जहा अगर अंदर होता तो, लेकिन आप फास्ट बॉलर ने किस तरह उस तरह बॉल चलाना है तो वो ऑल जियो डिपेंड्स। अच्छा चिराग, जो मुल्तान सुल्तान फाइनल में बैठी हुई है, दूसरी टीम का वेट कर रही है, हु डू यू थिंक कि वो प्रेफर करेगी कि यार ये टीम हो तो हम इजीली जीत जाएंगे, या फिर इतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए? कौन सी टीम को वो प्रेफर करेगी कि फाइनल में हमारे साथ खेले, पेशावर या इस्लामाबाद? मेरे ख्याल से पेशावर को वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। एक तो उन्होंने लास्ट जो मैच जीता हुआ है, कॉन्फिडेंस से बना हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि इस्लामाबाद के पास जिस तरह की वैरायटी है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से, जिस तरह से पावर हिटिंग भी है उनके पास एक अच्छे बैट्समैन एक्सपीरियंस भी है उनके पास एक अच्छे सीम बॉलिंग करने वाले स्पिन बॉलर्स भी हैं, और यकदम से जिस तरह इमाद बाहर थे अब वो फॉर्म में आ गए, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से वैरायटी इस्लामाबाद के पास उस तरह से पेशावर के पास वैरायटी नहीं है उस तरह की, तो वो चाहेंगे कि पेशावर आ जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, तभी वो भी ये नहीं हो सकते कंफर्टेबल। बात करें चिराग, तो इसका एज कितना है इस्लामाबाद को? हम देख रहे थे कि पहले वो उस फॉर्म में नहीं थी, फिर वो कम बैक करते हुए नहीं, अभी तो खैर मैं जिस तरह कल भी रात में की थी बात, कि अभी तो इस्लामाबाद बहुत स्ट्रांग और डेंजरस टीम है, क्योंकि उनका अगर इन दो टीमें, अगर मुल्तान को चलो एक साइड पे वो तो फाइनल में, लेकिन पेशावर टू कंपेयर बेटर अगर दोनों की टीम में, तो मेरे मिडल में तो इस्लामाबाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो मारते मारते भी एक दो भी मार जाएं तो वो फिर कल आपने देखा ही है। तो यहाँ पे अगर मैं कैडमोड की बात करूँ, या आमर जमाल भी एक मैच में कर पाए, फिर उसके बाद अगर पॉल वही एक बैटर है जो नीचे से अच्छा फिनिश कर रहा है, तो आपके मिडिल में 2 से 3, अगर मैं हारिस की बात करूँ या हसीबुल्ला की बात करूँ, तो वो तो कहीं भी वो देखें ना उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, थ्रू आउट टूर्नामेंट उन्होंने विकेट थ्रो की है, ना कि आप कह सकते हैं कि यार बॉल अच्छा हो गया या कोई रन आउट, या तो अच्छी बॉल हुई जो कि लास्ट मैच में मोहम्मद अली ने किया ऑफ साइड पे, या दो उसमें भी आप अच्छा बॉल तभी कह सकते हैं जब आपकी बॉडी थोड़ा ओपन खेले तो सही ना। आप बहुत वो भी बात है ना कि अच्छी बॉल भी तुसी खेड़नी है, बाहरों आगे तो किसी ने खेड़नी, मैं तो भाई बात तो सही है ना। वो कहते हैं कि आउट किस ने, उन्होंने कहा बॉल चंगा हो गया, उन्होंने कहा भी तुसी खेड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर टू दोनों तरफ से बैटिंग, तो आई थिंक इस्लामाबाद टू डेंजरस है, बिकॉज अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक बाबर आजम या सैम अयूब एंड देन बॉल, कि अगर ये 3 बंदे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी से खेल जाते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं। इसके हवाले से डिस्कशन करनी है, लास्ट कमेंट्स और इसके ऊपर, इस मैच के ऊपर लास्ट कमेंट्स कि कौन टीम जीत रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं महा से। महा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे सपोर्ट तो मेरी उनके साथ है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पेशावर में ऑब्वियसली बाबर आजम, सो माय सपोर्ट इज विद बाबर। इमरान भाई आप किसको? या देखिए, अगर फैन फॉलोइंग की बात है तो फिर तो मैं ज़रूर पेशावर की तरफ जाऊंगा। अगर क्रिकेटिंग पॉइंट है उसे देखो तो मच बेटर इस्लामाबाद। आप दूर बैठे, मैं वरना आपके हाथ पे हाथ में मारता हूं, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद की। एक जवाब देना, दो दे दिए आपने, नहीं ताकि दोनों हो जाए। देखना क्रिकेटर हूं ना, क्रिकेट पे जो कमेंट्स होते हैं मैं तो वो बताया है कि क्रिकेट बेसिकली ज्यादा अच्छी स्ट्रांग ये है। लेकिन हाँ, फैन फॉलोइंग की आपने जो बात अक्सर करते हैं ओवरऑल, तो वो डेफिनेटली चिराग से पूछ रहे थे। अच्छा भाई, चिराग से मेरा पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो बदला लेना चाहता हूं मुल्तान से, तो मैं पेशावर को सपोर्ट। अच्छा, तो पेशावर जीत गया तो हम आपका वो टिपिकल डांस देख सकेंगे आज? मेरा टिपिकल नहीं, मैं तो वो शुएब मलिक को कॉपी कर सकता हूं। शुएब मलिक को कॉपी करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतने पे किया था, वो कोशिश करूंगा शुएब मलिक को कॉपी करेंगे, ताकि इनको फीलिंग आए जो है ना, इमरान भाई की फीलिंग आए शुएब मलिक वाली थोड़ी। पेशावर और इस्लामाबाद का मुकाबला होने जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, तो स्टे विद अस। पड़ेगी, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे, फैंस आएंगे। ये बहुत बड़ा इशू है कि हम फैंस मैंने ये रिसेंटली पीएसएल कवर किया, तो उस चीज से मुझे भी अंदाजा हुआ कि हमें जिस तरह से टीम्स ने आना होता था उस टाइम सब कुछ बंद हो जाता था, मतलब किसी को मूवमेंट की जो है वो आनी होती थी। हत्ता कि अच्छी चीज है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स और वो आ रहे हैं, तो उनकी हिफाजत भी हमारा काम है, जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर वो हो जाता है पीसीबी के पास, यहाँ पे बन जाता है कसाफी के पास, तो वो जो है एक चीज थी, वो लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। वो एक गेटेड एरिया है, होना चाहिए वहां पे, जहां तक मेरा ख्याल है। खैर
जो है ना ये बड़े सोचेंगे वहां पर किस तरह करना है, किस तरह नहीं होना, मैनेजमेंट क्या सोचती है। और वर्ल्ड कप भी दरमियान में है जो कि पाकिस्तान ने जाके खेलना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। उसके लिए टीम बनती अच्छी नजर आ रही है इस PSL के बाद, या जो टीम हमारे पास थी वही ओके है? बनती तो खैर नजर आती हमेशा ही है और बनेगी। और इस दफ़ा प्लेयर्स तो है, अगर आप एज ए परफॉर्मेंस के ऊपर आप मेरा ख्याल है अगर पिक करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छी टीम नहीं बहुत बेटर टीम बनेगी। और क्योंकि मैं अगेन क्रिकेटर हूँ तो वैसे ही बात करूँगा, क्योंकि आपने प्लेयर्स की कैश फॉर्म कैश करनी है यार, टाइम है। अगर टाइम पे अगर आप प्लेयर्स को यूज़ नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर तो आप एक चीज इसमें वो फन फैक्ट है कि पाकिस्तान किस तरह ट्रॉफी के करीब आ रहा है। 21 में सेमीफाइनल, 22 में फाइनल, अब 24 में हमें ट्रॉफी चाहिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं ना, अब ट्रॉफी चाहिए हमें। डेफिनेटली आपकी टीम इतनी कैपेबल है। और अगर मैं थ्रू आउट PSL जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, यंगस्टर भी एक आधा नज़र आया, बीच में टैलेंट भी नज़र आया, बॉलर्स जो हमारे वो बॉलर जो ड्रॉप हुए थे वो भी इनफॉर्म नज़र आए। तो आई थिंक टीम तो अच्छी बनती है, इसमें तो कोई दो रहा है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो प्लेयर्स पिक करते हैं आप वो आगे कैसा डिलीवर करते हैं। लैपटॉप से करते हैं या देख के करते हैं? नहीं, लैपटॉप तो रह नहीं दे रहा हुआ। लैपटॉप तो या नेशनल टीम में लैपटॉप वाला कोई सीन नहीं है, खैर फ्रेंचाइज में तक ठीक है। तो टीम फिजान बनती अच्छी है। अगर आप लाइक अगर मिडल में अगर मैं बात करूं तो मिडल में भी आपके पास ऐसे परफॉर्मर है लड़के। ओपनर्स की अगर बात करूं या आपको मिडल ऑलराउंडर की बात करूं या आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट या फिर फास्ट बॉलर, तो कहीं ना कहीं सब शोबों में आपको प्रॉपर प्लेयर्स तो हैं। अच्छा इमरान, जैसे कि अभी हमने PSL का देखा है, तो आप क्या देखते हैं कि यंगस्टर्स ऐसे कौन से हैं जिन्हें प्रमोट किया गया PSL में फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो न्यूजीलैंड सीरीज में हम उनको चेक कर लें फॉर द वर्ल्ड कप के वो बेंच पे भी हों, तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी देखिए strong अभी तो अगर मैं बात करूँ सऊ शकील या सैम अयूब, उनके अलावा तो वे नीचे अगर मैं अगले सलमान अली आगा, वो एक ऐसा बैटर है कि जो मिडल में आपको बहुत फिट बैठ रहा है। क्योंकि आपका अगर मैं अभी आप प्लेइंग 11 भी बनाए तो आपको चौथा पांचवा बैटर ऐसा कोई प्रॉपर नजर भी नहीं आ रहा जो उस टाइप की क्रिकेट खेले, ऑलराउंडर की शेप में छक्के चौकियां ले, एक एक डेढ़ डेढ़ दो बॉल ले भी, तो वो आपको बेसिकली चौथा पांचवा बैटर प्रॉपर खिलाना पड़ेगा। वो है। और उसके अलावा बॉलिंग में उसामा मीर, अगर मैं अबरार की बात करूं तो अबरार नजर आया। फिर उसके बाद महनाज की बात, महरान महनाज की, फिर मुमताज में रहा, तो यंगस्टर तो है। अब डिपेंड्स के आप उनको जब मौका देते हैं कि वो कितना अच्छा डिलीवर और कितना अच्छा इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना वो हैंडल के, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए ये भी इंटरनेशनल ही है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज आपकी जब इंटरनेशनल आती है तो उसमें आपको बड़ी डिफरेंट क्रिकेट मिलती है, क्योंकि डिफरेंट माइंड के साथ नेशनल प्लेयर जो अगर अदर कंट्री है उनका के किस माइंडसेट के साथ आते हैं, तो वो वहाँ आपको किस तरह फाइट करनी है और क्या डिलीवर करते हैं वो बड़ी मायने रखता है। बैक टू टुडेज टाकरा जो कि होने जा रहे हैं पेशावर और इस्लामाबाद, किसको जिता रहे हैं आज? नहीं मेरी विश के नहीं पेशावर ओके। और वो भी पेशावर कह रही है, आप इस्लामाबाद कह रही है, पेशावर कह रही है, सारे पेशावर वाले। अब आप यही कहेंगे कि इस्लामाबाद को करें? नहीं, मैं भी पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ बाबर आजम। लेट्स सी कि आज के मैच में क्या होने वाला है और कौन फाइनल में जाके मुल्तान के साथ भिड़ेगा और ट्रॉफी कौन उठाएगा। हम तो ये देखने के लिए इंतजार में हैं। चलिए जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।